आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिथ की जो कि बहुत सारे 11th-12th के अंदर पढ़ाई करने वाले बच्चों के अंदर है, और वो ये कि क्या 11th और 12th के साथ कंपटीशन की तैयारी हो सकती है, क्या नीट की तैयारी 11th और 12th के साथ हो सकती है, कहीं मेरे बोर्ड्स में मार्क्स कहीं कम न रह जाएं। पता चला कि मैं ना नीट का रहा ना बोर्ड का रहा, और इतने सारे लोग हमें मिल जाते हैं अपने आसपास जो कि खुद ने जिन्होंने नीट क्लियर नहीं किया है, वो लोग ये कहने वाले मिल जाते हैं कि अरे नहीं नहीं रहने दो, अभी कैपेसिटी जो है वो बोर्ड पे ही लगाओ और नीट का एग्ज़ाम जो है उसको बाद में देख लेंगे, 12th के बाद भी तो दे सकता है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 अटैम्प्ट दे सकता है, कितने भी अटैम्प्ट दे सकता है। तो इसलिए अभी आप 11th-12th खराब मत करो। तो मैं इस मिथ के बारे में अभी बात करना चाहता हूँ, और मेरे साथ खड़े हैं उत्कर्ष शर्मा जो हैं, ये जयपुर से हैं और इन्होंने 2019 में नीट के अंदर 681 आउट ऑफ 720 मार्क्स गेन किए थे, और ऑल इंडिया के अंदर जो उत्कर्ष की रैंक आई है वो आई है 86। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि उत्कर्ष ने 12th के साथ ही नीट का एग्जाम दिया था और उसी के साथ सेलेक्ट हुए थे। तो उत्कर्ष, आप मुझे बताओ कि क्या ये जो मिथ है ये कितना वैलिड है कि 12th के साथ 11th के साथ नीट की तैयारी नहीं हो सकती? सर ये बिल्कुल ही गलत है, मतलब क्योंकि सर एज एक जैसे फैक्ट है कि जो नीट में जो टॉप 1000 रैंक्स आती है जनरली, तो उसमें जो टॉप रैंक्स होती है उसमें मैक्सिमम बच्चे क्लास 12th के होते हैं। अच्छा। एंड उनमें से भी जितने बच्चों का भी 12th का सिलेक्शन हो रहा है नीट में, सो उनमें भी बोर्ड्स में उसमें जनरली सबके 80% के अब तो आएंगे ही मार्क्स। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो टॉप 1000 के बच्चे हैं उसमें से मैक्सिमम 12th वाले होते हैं। हाँ। और दूसरा जो बच्चे नीट में सेलेक्ट हो रहे होते हैं उनके 80% से ऊपर ही आते हैं। आपके कितने आए थे? मेरे बोर्ड्स में 95% मार्क्स आए थे। 95% सिर्फ पीसीबी में या सब मिला के? सब मिला के एग्रीगेट 95% थे। बाप रे, इसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप समझ रहे इस बात को? नीट के अंदर 86 रैंक, 1000 के अंदर रैंक या 100 के अंदर रैंक 12th के साथ, और 12th बोर्ड के अंदर 95% मार्क्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आप बोल तो रहे हो लेकिन जो इन लोगों को तो ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, ये आपको कैसा लगता था कि ये आसान है डिफिकल्ट है, कैसे होगा ये? सर जैसे हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो उस ड्यूरेशन में हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं वही सेम कोर्स बोर्ड्स का भी है। हाँ। सो मुझे तो सर कॉन्फिडेंस था, मतलब बोर्ड्स से ऐसे डर नहीं लगता था कि बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आ पाएंगे या बोर्ड्स के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा 1 महीना पूरा। तो नीट की प्रिपरेशन के दौरान ही आपको अगर आप बोर्ड्स के भी आपको सिलेबस पता है, वही सेम सिलेबस है, बट जस्ट डिफरेंस ये है कि वो ऑब्जेक्टिव है एक सब्जेक्टिव है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप नोट्स उतार रहे हो, वो सब्जेक्टिव नोट्स ही तो हैं, तो वही तो आपको बोर्ड्स में एज इट इज रिप्रोड्यूस करना है। सो इसलिए कहीं भी मेरे को दिक्कत नहीं आई थी बोर्ड्स में भी। राइट। बल्कि नीट से ज़्यादा आसान ही रहा था बोर्ड्स तो। हाँ वो तो ऑब्वियसली 95% मार्क्स तो आपके नीट में भी नहीं आए ना। हाँ। उसमें थोड़े से कम रह गए। तो इसका मतलब इनकी बात को अगर मैं रिपीट करूं तो वो ये है कि एनसीईआरटी से ही नीट का एग्जाम आता है और एनसीईआरटी से ही आपके बोर्ड क्लियर होंगे। बस ये है कि नीट के अंदर 11th की एनसीईआरटी से भी आएगा। हाँ। जो कि 12th में केवल 12th का ही आएगा, है ना? दैट इज द ओनली डिफरेंस, है ना? उसके अलावा तो कोई और मुझे लगता नहीं अंतर, सब्जेक्टिव का और अंतर है। बाकी मोड उसका फॉर्मेट आपको लिखना आना चाहिए, है ना? बोर्ड के अंदर थोड़ा स्पीड में लिखना आना चाहिए। ये भी एक कंफ्यूजन होता है, लोग बाग ये कहते हैं कि सर बोर्ड में तो क्या था, लिखना होता है, धीरे धीरे करना होता है, और नीट के अंदर सर फास्ट स्पीड चाहिए होता है। तो कहीं हम मोड बदल भी पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे? तो ये नहीं, बल्कि बोर्ड्स में भी आपको स्पीड तो वहाँ भी चाहिए, बिकॉज वहाँ भी आपको सब्जेक्टिव आपके पास 3 घंटे ही हैं और क्वेश्चंस लाइक अप्रोक्सीमेटली 22 या 21 क्वेश्चंस आते हैं। हाँ। सो वो सारे लाइक आधे पेज के हैं, तो अगर आप स्पीड में नहीं लिखेंगे तो वो भी छूट जाएगा। और प्लस दोनों में एक्यूरेसी नीडेड है, आंसर आपके वहाँ भी सही आने चाहिए, यहाँ भी सही आने चाहिए। सो वहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों रिक्वायर्ड है दोनों एग्जाम्स में। दोनों एग्जाम्स में चाहिए, तो मोड आपको सेम ही रखना है दोनों एग्जाम्स। दूसरा मिसकंसेप्शन जो है ना, ये भी आप लोगों को बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आप स्कूल जाते थे? हाँ, रेगुलर जाते थे? हाँ, मैं सेंट जेवियर्स स्कूल से पढ़ा हूँ, 11th-12th मैंने वहीं से की जयपुर में। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है जयपुर का जिसमें से उत्कर्ष पढ़े। हाँ। तो जब स्कूल जाते थे तो क्या आप टाइम निकाल पाते थे? हाँ, तो अब सर जैसे हमारे बोर्ड्स में 5 सब्जेक्ट्स आएंगे, तो उसमें अगर हम नीट दे रहे हैं तो पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये तो हम वैसे भी यहाँ नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म पे या और भी कहीं अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कवर हो ही रहे हैं। तो वो नोट्स वहाँ के
प्लस आप एनसीईआरटीज़ पे इतना फोकस कीजिए क्योंकि आपको थ्योरी लिखना वहीं से आएगा। हाँ। तो जैसे जो ड्यूरेशन होता है, लाइक सपोज अगर मार्च में बोर्ड्स का एग्जाम है तो जो फरवरी का पूरा मंथ है, तो आप ऐसा ना समझे कि टाइम वेस्ट हो गया हमारा, 1 महीना नीट की प्रिपरेशन बर्बाद हो जाएगी यहाँ पे। ये बल्कि एक मतलब एक मोड है कि आप इसमें आप अपनी एनसीईआरटीज़ पूरी रिवाइज कर सकते हैं ढंग से। तो जैसे इस महीने में मैंने सारी फिजिक्स की एनसीईआरटीज़ कंप्लीटली पढ़ ली थी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ रोड तो पढ़ते हैं बट यहाँ पे एक बार कंप्लीट कर ली थी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। हाँ, तो ये टाइम आप एनसीईआरटीज़ को दे सकते हैं, तो आपका नीट में भी काफ़ी बेनिफिट रहेगा। जैसे इस साल भी 2019 के पेपर में डायरेक्टली फिजिक्स में एनसीईआरटी से थ्योरी से 2 क्वेश्चन आए थे, तो वो जिसने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया था वो पक्का कर पाएगा वो क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने से आपका काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको लगभग 90% स्कोर तो आप आराम से कर लोगे बोर्ड्स के अंदर। अच्छा, एक पॉइंट और बताओ मुझे, ये इंग्लिश और जो 5th सब्जेक्ट है उनका क्या होगा? हाँ, तो ये डाउट होता है जनरली कि जो 2 सब्जेक्ट्स हैं इनकी पढ़ाई कब स्टार्ट करें या कहाँ से करें। तो इसमें अब जैसे एक तो इंग्लिश हो गया, एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है 5th, जैसे मेरे केस में मेरे पास आईपी था। सो अब अगर 2 केस हैं, अगर आप स्कूल जाते हो या आपने डमी स्कूल ले रखे हैं। सो अगर आप स्कूल जाते हो तो वहाँ पे तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप जैसे ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश प्लस आपका एडिशनल, इसकी क्लासेस आप मिस ना करें, मतलब आप बंक ना करें, इनकी क्लासेस को अटेंड करें। स्कूल जाना चाहिए मतलब? हाँ, स्कूल जाना चाहिए सर, वैसे भी आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है वहाँ पे जाके थोड़ा। तो आप स्कूल में जाके क्लासेस अटेंड कीजिए, वहाँ से टीचर्स से इंटरेक्ट कीजिए और थोड़ा आप चाहे तो उनसे मतलब गाइडेंस दे सकते हैं कि कैसे पढ़ें हम बोर्ड्स के लिए ये सब्जेक्ट्स दोनों। तो और जो डमी स्कूल जो जिन्होंने डमी कर रखा है तो वो टीचर्स की गाइडेंस नहीं ले सकते, तो उसके लिए जैसे कई सारे कंपेनियंस या गाइड इंग्लिश के लिए स्पेशली कई सारे गाइड आते हैं मार्केट में मिलते हैं। सो मैंने भी कई सारे ले रखे थे, ऑक्सफोर्ड वगैरह के आते हैं। सो वो आप उनसे पढ़ सकते हैं उसमें। और इंग्लिश में जैसे 2 सेक्शन है, लिटरेचर एंड राइटिंग सेक्शन है। सो लिटरेचर के लिए तो ये है कि आप एक बार स्टोरी आप उसकी पढ़ लीजिए एनसीईआरटी से, एंड देन कंपेनियन से क्वेश्चंस देख लीजिए, तो पूरा हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा। और जो राइटिंग सेक्शन है उसके लिए जैसे लेटर राइटिंग है या एसेज हैं, आर्टिकल्स हैं, ये सब आपको उनके फॉर्मेट्स पता होने चाहिए, तो वो सब भी आपको उस कंपेनियन में पूरा मिल जाएगा ढंग से। तो आप वहाँ से वो देख लीजिए और बाकी आइडियाज़ हैं वो आपको उसी टाइम स्ट्राइक करेंगे, वो तो वैसे भी। तो आपके पास 5th सब्जेक्ट क्या था? जैसे सर मेरे पास आईपी था, सो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, तो इसमें बेसिकली जावा वगैरह की कोडिंग्स वगैरह आती है। सो ये एकदम ही ऑफ द ट्रैक सब्जेक्ट था, मतलब जैसे अरे भाई फिजिकल एजुकेशन वालों को तो कोई चिंता ही नहीं है ना। हाँ, वो उनको तो वैसे भी कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये समझिए कि आपको केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ने, जिसमें से 3 तो नीट में आने वाले हैं और 1 सब्जेक्ट बचता है जो कि इंग्लिश है। और इंग्लिश के लिए थोड़ा सा भी अगर आप मेहनत करोगे 2 वीक 3 वीक के अंदर 2 वीक्स में सर इंग्लिश बहुत अच्छे से कवर की जा सकती है। 2 वीक की मेहनत से आप इंग्लिश कवर कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोगों के सवाल ये आता है दिमाग में कि सर 11th में ज्वाइन करें या 11th को एक बार टेस्ट ले लें और फिर 12th में ज्वाइन करें, या फिर मतलब क्या करना चाहिए? कंफ्यूजन है। नहीं, इसमें तो 11th और 12th ना ये 2 साल मिला के बेस्ट एफर्ट दे सकता है नीट को क्रैक करने के लिए। बिकॉज आप देख रहे हैं कि 12th में कई सारा टाइम आपका बोर्ड्स में भी जाएगा, अगर कुछ लोग मानते हैं कि वो टाइम वेस्ट है तो वहाँ जाएगा। तो अगर आप 11th से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 11th का एटलीस्ट बोझ नहीं होगा 12th में, वरना फिर बोर्ड्स के बाद जो 1 मंथ का गैप है जनरली उसमें हम 11th रिवाइज कर सकते हैं, तो तब आप फिर और पूरे साल ही 12th के आप पे बहुत बर्डन रहेगा 11th कंप्लीट करने का। और 11th थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगता था मेरे को 12th के कंपैरिजन में। तो इससे लगा अगर 11th में जाएंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा, ये काफ़ी टाइम आपको मिलेगा एक्स्ट्रा। अगर आपको और पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हो और किताबें रेफर कर सकते हो। उसके बाद आपको पता पड़ेगा कि इस किताब बेस्ट है मेरे लिए, तो आप 12th में उसी को लेके आगे बढ़ो फिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11th इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर नीट, है ना? हाँ, फॉर श्योर, ये तो है। तो मेरे को लगता है भाई लोगों, आपका कुछ तो मिथ, मेरे दिमाग में जो सवाल थे वो मैंने उत्कर्ष से पूछे। यहाँ तक कि मैं जब तैयारी कर रहा था तब हमारे दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चंस डाले जाते थे, तो मैंने अपनी समझ से वो सारे सवाल उत्कर्ष से पूछ लिए। अगर आपको लगता है कि कोई और सवाल भी है कि 11th में करें या 12th में करें, देखिए ये वीडियो रिपीटर्स के लिए नहीं है क्योंकि उनका तो 12th निकल ही चुका है। ये उनके लिए जो अभी 11th में है, जो अभी 12th के अंदर है और जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन घबरा रहे हैं कि बोर्ड आने वाला है। अभी हम और वीडियो भी बनाएंगे कि आपके अगले जो महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये किस तरीके से निकलने चाहिए, कैसा आपका शेड्यूल होना चाहिए, ये सब चीजें हम अभी आपके इन सारे कंसेप्शन, जो मिसकंसेप्शन है और जो प्रॉब्लम्स है, इन सबको कवर करेंगे। उत्कर्ष की ही हेल्प लेंगे क्योंकि इन्होंने 12th के साथ वो प्रूव किया है कि रैंक कैसे आती है और बोर्ड में मार्क्स कैसे आते हैं, दोनों चीजें इन्होंने प्रूव करी है। तो मेरे हिसाब से ये मिसकंसेप्शन आपका दूर हुआ ही होगा कि 12th के साथ शुरू करें, 11th के साथ शुरू करें या ड्रॉप करके 12th के बाद शुरू करें।
मैंने अभी 3-4 सवाल पूछे उत्कर्ष से। पहला तो ये पूछा कि क्या ये पॉसिबल है, तो हाँ हमारे सामने एग्जाम्पल है। तो कैसे होगा, तो एनसीईआरटी से होगा, क्योंकि एनसीईआरटी दोनों के अंदर आती है, दोनों के अंदर स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए, इसलिए दोनों के अंदर सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट है। तीसरा पॉइंट कि जो फिफ्थ सब्जेक्ट है, जो फोर्थ सब्जेक्ट है इंग्लिश है, और फिफ्थ सब्जेक्ट तो मैक्सिमम लोग जो है फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, और इन्होंने तो और डिफिकल्ट लिया था, आईपी वाला सब्जेक्ट लिया था, इसमें जावा वगैरह जाने क्या क्या पढ़ना पड़ा था, तो भी ये हो सकता है। और चौथा पॉइंट ये था कि क्या 11th में करें या 12th में स्टार्ट करें। तो जिन लोगों ने अभी तक 11th क्लास के अंदर कोचिंग शुरू नहीं करी है, वो तुरंत नीट प्रेप की वेबसाइट पे जाइए या कपिल सर को कॉल करिए और नीट प्रेप से कोचिंग स्टार्ट करिए, बिकॉज 12th के अंदर तो और लेट हो जाएगा। अभी एटलीस्ट 11th के 4 महीने तो मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए तैयार रहिए, और आगे हम कैसे और तैयारी करनी है, बोर्ड और नीट को साथ साथ लेके कैसे चलना है, इसके ऊपर और वीडियोस बनाएंगे। तो आई थैंक यू उत्कर्ष कि आपने जो है इतना शानदार आपका जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ शेयर किया, एंड यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड थ्रू इट। नीट प्रेप के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि आपको लगातार ऐसी गाइडेंस जो है वो मिलती चली जाए। चलिए, ऑल द बेस्ट।